हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम वर्ड स्नेहा। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अपनी स्विट्जरलैंड की कंप्लीट आइटिनरी आपके साथ शेयर करेंगे, तो इस वीडियो में हम आपसे अपने 7 डेज की आइटिनरी शेयर करने वाले हैं। और इसलिए आई एम कॉलिंग माय हबी वापस से। ओके, नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले हम डे 1 की बात कर लेते हैं। तो हम डे 1 पहुंच गए थे ज्यूरिक, और ज्यूरिक से हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन विल्डर्सविल, जहां पे हमने अपने नेक्स्ट 4 या 5 डेज स्पेंड किए थे आई गेस। एंड विल्डर्सविल हमारा बेस स्टेशन था, जहां से हम बहुत सारी जगह गए थे, बहुत सारी हमने एक्टिविटीज की थी। और विल्डर्सविल जाने के लिए हमने जो ट्रेन ली थी वो थी पैनोरामिक एक्सप्रेस। यस, तो हम स्विट्जरलैंड के सुंदर नज़ारे देखते हुए अपने स्टेशन विल्डर्सविल पहुंचे, इंटरलाकन होते हुए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमने ट्रैवल पासेस लिए थे स्विट्जरलैंड घूमने के लिए, और हमारा ट्रैवल पास एक्टिवेट हो चुका था। और हम अपने ट्रैवल पास के बारे में आपको अपने वीडियो के एंड में बताएंगे, तो एंड तक आप टिके रहो। और एक और चीज़, हमने विल्डर्सविल बेस स्टेशन क्यों चूज़ किया, अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना हमसे। हम एक और वीडियो बना देंगे विल्डर्सविल के ऊपर। और इसी के साथ अब हबी इट्स ऑल योर्स। के बाद हमने विल्डर्सविल में अपने होटल एडलवेल्स लॉज के अंदर चेक इन किया। ये काफी हिस्टोरिकल एंड एक सीनिक बिल्डिंग है। इट इज अ मिक्स ऑफ मॉडर्निटी विद लॉट्स ऑफ ओल्ड स्विच फर्नीचर्स, पेंटिंग्स एक्सेट्रा, तो काफी अच्छी वाइब देता है। नाउ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस लॉज इज ये ट्रेन स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। एंड वन मोर थिंग, जो ब्रेकफास्ट स्प्रेड है इनका वो काफी ह्यूज है, विद लॉट्स ऑफ चीज, कोल्ड मीट कट्स, सैलेड्स एंड ब्रेड्स। सो काफी पेट भर जाता है। अब क्योंकि ये सब करने में हमें काफी लेट हो गया था, तो वी चूज टू स्पेंड आवर इवनिंग क्रूजिंग ऑन लेक ब्राइंस ऑन अ स्मॉल यॉट फ्रॉम इंटरलाकन ऑस्ट। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट टिप हियर, इंटरलाकन में 2 स्टेशन है, इंटरलाकन ऑस्ट और इंटरलाकन वेस्ट। बट जो मोस्ट ऑफ द आपके डेस्टिनेशंस हैं वो इंटरलाकन ऑस्ट से कवर हो जाते हैं। सरप्राइज सरप्राइज, ये बोट राइड भी हमारे ट्रैवल पास में इंक्लूडेड था। सो ये जो रूट है वो काफी पिक्चर्स है। जो लेक ब्राइंस का कलर भी है ना, वो भी बहुत टर्कोइज ग्रीन है, तो काफी मतलब अमेजिंग व्यू दिखते हैं। इस रूट के अंदर आपको एक गाइसबर्ग वाटरफॉल मिलेगा, आइसलैंड विलेज मिलेगा, और इस पूरी राइड का ना टाइम अराउंड 2 आवर्स का है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट प्रो टिप हियर, यू नीड टू सिट ऑन साइड ऑफ द यॉट सो गेट द बेस्ट व्यूज। वहीं पे लोग अपनी पिक्चर्स लेते हैं, फोटोज लेते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट स्पॉट है। हाँ, तो जाते ही सही स्पॉट पे ना सीट मिल जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको अच्छी अच्छी पिक्चर्स मिले और अच्छे अच्छे नज़ारे भी आप देख पाओ। हम बढ़ते हैं अपने डे 2 एक्टिविटी पे। तो डे 2 के लिए हमने बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह चूज की, वो थी मालरिचन। ये काफ़ी कम टूरिस्ट लोग जाते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी ये जगह आप ज़रूर चेक कर लेना। इट्स रियली ऑसम। क्यों? यस, क्योंकि ना ये एक माउंटेनियस व्यू पॉइंट है, जहाँ से आपको स्विस एल्प्स के बहुत अच्छे व्यूज दिखते हैं। इससे आप यहाँ से आइगर, मॉन्च और एल्प्स के अलग अलग पीक्स को काफी अच्छे से आप देख सकते हो। इसकी एक स्टीप हाइक भी है, जहाँ पे टॉप ऑफ द माउंटेन एक क्राउन टाइप का सरफेस है, जहाँ से आपको बहुत बेटर व्यूज दिखते हैं। तो जितना आप ऊपर जाते जाएंगे उतने व्यूज बेटर होते जाएंगे। और मैंने यहाँ पे वीडियो क्लिप्स भी डाल दिया है, जिससे कि आपको आइडिया लगता रहे जो भी हम जगह गए थे वो कैसे दिखने में थे। रियली स्विट्जरलैंड तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, एंड आपको अपनी लाइफ में एक बार तो ज़रूर विजिट करनी चाहिए। वन मोर थिंग, मालरिचन अगर आप संडे को जाते हो ना, आई एम नॉट श्योर कि किस मंथ से ये शुरू हो जाता है, बट आप चेक कर लेना। संडेज को ना स्पेशल उनके स्विस परफॉर्मेंसेस होते हैं, उनका म्यूजिक कार्निवाल चल रहा होता है। और मालरिचन में ना किड्स एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी हैं, तो आपके किड्स अगर साथ में आ रहे हैं तो आप काफ़ी उनको इंगेज करके रख सकते हो, बिकॉज बहुत सारी एक्टिविटीज़ है वहाँ पे। इनफैक्ट वो एक्टिविटीज़ आप भी ट्राई कर सकते हो, इट्स सो मच फन। तो मालरिचन तो काफ़ी यूनिक और स्पेशल जगह है। मालरिचन से आप गोंडोला राइड से एक विलेज जा सकते हो जिसका नाम है वेंजन, जो कि काफी ब्यूटीफुल विलेज है। इट्स फुल ऑफ फ्लावर्स और एक व्हीकल फ्री जोन है। यहाँ से भी स्विस एल्प्स के जो व्यूज हैं बहुत अमेजिंग है। हाँ, तो वेंजन विलेज तो आप अपने आइटनरी में रख सकते हो। अगर मालरिचन जा रहे हो तो टाइम निकाल कर ना वेंजन भी हो ही लो, क्योंकि ये आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस फील होगा। फिर उसी दिन हम मालरिचन से वापस आ गए इंटरलाकन,
और इंटरलाकन से हम हाडरकुम की लाइन में लग गए। हार्डरकुम बेसिकली एक हाईएस्ट व्यू पॉइंट है इंटरलाकन में, जहां से आपको ना केवल इंटरलाकन सिटी बट दोनों जो लेक्स हैं, लेक ब्राइंस और लेक थुन, उन दोनों के व्यूज बहुत अच्छे दिखते हैं टॉप मोस्ट व्यू पे। तो हम फ्यूनिकुलर से फ्यूनिकुलर बेसिकली एक ट्रेन जो धीरे धीरे ऊपर जाती है, वो सीधे हार्डरकुम ले जाती है। वहां तक पहुंचे, वहां से हमने वो व्यूज एंजॉय किए, वहां पे अपनी फोटोज क्लिक करी एंड वहां पे एक टॉप में एक रेस्टोरेंट भी था जो काफी हैपनिंग था, म्यूजिक बहुत अच्छा था एंड पीपल वर हैविंग लॉट्स ऑफ फूड देयर। सो ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। यस, अगर आप इंटरलाकन में हो और आपने हार्डरकुम विजिट नहीं किया तो फिर आप क्या ही इंटरलाकन गए। अब डे 3 की बात कर लेते हैं। तो डे 3 पे ना वेदर ने थोड़ा हमारा साथ नहीं दिया, तो हमने भी सोचा हम प्लान चेंज कर लेते हैं और 2 ब्यूटीफुल एंड पिक्चरस्क ट्रेन राइड्स हमने ले ली। पहली ट्रेन राइड थी ब्राइंस रॉथॉर्न ट्रेन, जो कि काफी फेमस है अपने स्टीम इंजन की वजह से। नाउ दिस ट्रेन गोज फ्रॉम ब्राइंस टू रॉथॉर्न माउंटेन, जो कि 2300 फीट अबव है सी लेवल के। जो ये ट्रेन के आप चाहे राइट बैठो या लेफ्ट बैठो, दोनों साइड जो व्यूज हैं अमेजिंग है, लिमिटलेस व्यूज हैं। एंड एक और टिप कि रॉथॉर्न जब आप पहुंचोगे तो काफी ठंड हो जाती है, तो अपने साथ एक जैकेट जरूर कैरी करिएगा। और मैं आपको बता दूं, अभी जो हम 2 ट्रेन्स की बात कर रहे हैं, ब्राइंस रॉथॉर्न और अभी जो हम नेक्स्ट ट्रेन बताने वाले हैं, ये दोनों ट्रेन राइड्स भी हमारे ट्रेवल पास में इंक्लूडेड थे। तो आप समझ सकते हो हमारा ट्रेवल पास ना जिनी था, जिनी की तरह काम कर रहा था। इसलिए आपको देखना पड़ेगा ये वीडियो अंत तक, ताकि आपको पता चले आखिर वो ट्रेवल पासेस थे क्या। सेकेंड ट्रेन राइड थी वो शिनिगे प्लाटे के लिए थी। ये ट्रेन विल्डर्सविल से चलती है और शिनिगे प्लाटे जाती है। ये राइड ऐसी है जैसे आप फॉरेस्ट के अंदर ट्रेन से जा रहे हो, तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है। यहाँ पे जब टॉप पे पहुंचते हो, वहाँ पे एक अल्पाइन गार्डन है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे फ्लावर्स प्लांटेड हैं। तो अगेन एरोमेटिक फील है, काफी बढ़िया व्यूज हैं। इसके अलावा यहाँ से भी आपको स्विस एल्प्स के बहुत अच्छे व्यूज मिलते हैं। क्लाउड कवर अगर ना हो तो बहुत ही अमेजिंग व्यूज आएंगे। ये राइड जेन्युइनली बहुत बढ़िया थी। मैं बताऊं, मुझे तो ना ये दोनों ही ट्रेन राइड्स वर्थ इट लगी एंड दोनों का ये ना अपना अलग ही एक्सपीरियंस था। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप दोनों ही ट्रेन राइड्स लेना। डे 4 को तो हम बहुत ही खूबसूरत जगह गए थे। यस, डे 4 में भी काफी बारिश हो रही थी, तो वी डिसाइडेड टू यूटिलाइज आवर डे बाय गोइंग टू लॉटरबुनन। नाउ लॉटरबुनन में ना बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। जो एक वाटरफॉल जो काफी फेमस है, स्टॉबर्ग वाटरफॉल, वो तो टाउन के सेंटर में ही है। यहाँ पे आप माउंटेन के अंदर जाके बेसिकली वाटरफॉल को पीछे से एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो कि अगेन एक यूनिक एक्सपीरियंस है और काफी वाव फैक्टर है वहां पर भी। हम एक और वंडरफुल वाटरफॉल गए थे ना। यस, वी वेंट टू ट्रमलबर्ग वाटरफॉल। नाउ ट्रमलबर्ग वाटरफॉल एक इंजीनियरिंग मार्वल है। क्यों इंजीनियरिंग मार्वल है? क्योंकि जो स्विस इंजीनियर्स ने उसको माउंटेन को अंदर से कट करके एक लिफ्ट बनाई है, जिससे आप अंदर से माउंटेन के जाकर वाटरफॉल के प्रेशर को एंड व्यूज को इमेजिन मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हो। नाउ वाटरफॉल का प्रेशर इमेंस है, काफी तेजी से पानी आता है, आप गीले भी हो सकते हो, इसलिए डू कैरी अ रेनकोट विद योरसेल्फ। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, हमें वहां जाके पता लगा था। हम तो लेके गए थे थैंकफुली, क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी। बट अगर बारिश ना भी हो तो भी अगर आप प्लान कर रहे हो ये वाटरफॉल जाने के, तो रेनकोट के साथ ही जाइएगा। राइट। इसके बाद हम वापस आ गए इंटरलाकन सिटी और फिर वी स्ट्रॉल्ड अराउंड इंटरलाकन सिटी। और ये सिटी काफी खूबसूरत है, इतने सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं ना पूरे पाथवेज पे कि यू वुड बी लाइक वाओ, किधर आ गए हम। और यहाँ पे आपको यशराज की स्टैचू भी मिल जाता है एंड वहाँ पे काफी इंडियंस को हमने स्पॉट किया। इनफैक्ट हमने फॉरेनर्स को भी स्पॉट किया जो यशराज जी के साथ फोटो क्लिक करा रहे थे। ओह, अब हम पहुंच गए डे 5 पे और मेरी लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल डे पे, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने व्यूज देखा, वो नथिंग बट इट वाज जस्ट मैजिक। नाउ डे 5 पे हम लोग गए गंडरबर्ग फर्स्ट माउंटेन को विजिट करने। गंडरबर्ग फर्स्ट माउंटेन जाने के लिए आपको अगेन गोंडोला राइड लेनी पड़ती है, या आपको सीधे माउंटेन के टॉप तक ले जाती है। इस राइड के दौरान आप गंडरबर्ग टाउन को व्यू कर सकते हो ऊपर से, जो कि ब्रेथ टेकिंग व्यू है। एंड बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज भी ऑफर होती हैं, लाइक टोबो राइड एंड स्लाइडर्स एंड एवरीथिंग। नाउ गंडरबर्ग फर्स्ट माउंटेन के चारों तरफ स्विस इंजीनियर्स ने एक सस्पेंडेड ट्रैवल पाथ बनाया है, जो एक तरफ माउंटेन से कवर्ड है और एक तरफ रेलिंग्स हैं। तो बट अगेन आपको व्यूज यहाँ से जो मिलेंगे वाटरफॉल और क्लाउडी मिस्टी स्विस एल्प्स के व्यूज मिलेंगे, जो कि काफी अमेजिंग है।
नाउ इस पार्क पे अगर आप चलते हो तो जब एंड में पहुंचते हो तो एक क्लिफ का एक पॉइंट आता है जहां से अगेन आप बहुत अमेजिंग फोटोज ले सकते हो। बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंड होती है, बहुत ज्यादा हवा चल रही होती है और बहुत लंबी लाइन होती है। बट एवरीथिंग इज वर्थ इट, क्योंकि वो जो व्यू होता है ना वो बहुत ही खूबसूरत होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई सीनिक मूवी मेरे आंखों के सामने चल रही हो। इतना सुंदर व्यू था कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं अपने आंखों के सामने देख रही हूँ। ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट के ब्यूटीफुल नज़ारे देखने के बाद हम वापस पहुंच गए थे इंटरलाकन, और हमारे पास टाइम था तो हम चले गए इंटरलाकन से थुन सिटी की तरफ। और ये सिटी भी ना काफी कम ट्रेवलर्स जाते हैं, पर वहां जब हम पहुंचे इतनी भीड़ थी और इतना खूबसूरत था ना। मैं आपको कहूंगी कि अगर आपके पास टाइम हो तो थुन सिटी जरूर जाना, क्योंकि थुन जो रिवर बह रही थी ना इतनी खूबसूरत लग रही थी। और मैं यहाँ क्लिप्स डालूंगी, आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू था। और वहां पे ना इतने सारे कैफेज थे और लोग बैठे हुए थे, दे वर जस्ट एंजॉइंग, एंड ऐसा लग रहा था उन्हें देख के कि दे आर हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ। और एक कार्निवल वाली फीलिंग आ रही थी। एंड मैं आपको ये बता दूं कि वहां पे ना ऊपर अगर आप थुन सिटी में कहीं थोड़ा एक्सप्लोर करके सीढ़ियां लेके जाओगे ना तो एक कैसल भी दिखेगा आपको। हम जब तक पहुंचे थे कैसल बंद हो चुका था, बट हाँ वो टॉप व्यू है तो वहां से भी आपको अच्छे व्यूज दिख जाएंगे थुन सिटी के। एंड आई वुड से कि थुन सिटी भी आप अपने लिस्ट में डाल सकते हो, क्योंकि इतने लोग जाते नहीं है, पर वो एक खूबसूरत एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं डे 6 पे, और इस दिन हमें सनी डे मिल गया था, इसलिए हम योंगफ्रॉ के लिए निकल गए। योंगफ्रॉ को पब्लिसाइज किया गया है टॉप ऑफ यूरोप, तो इट वाज लाइक कि हम स्विट्जरलैंड आए हैं और हमारे पास टाइम है और हमें स्नो कवर्ड कोई जगह जाना है, क्योंकि हम ये समर के टाइम गए थे स्विट्जरलैंड। हम गए थे जुलाई एंड में, तो ये समर टाइम था और अगर हमें बर्फ को विटनेस करना था तो हमें उसके लिए टॉप पे जाना पड़ता, तो हमने चुना योंगफ्रॉ टॉप ऑफ यूरोप। तो योंगफ्रॉ जाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट टर्मिनल जाना पड़ेगा। वहां से आपको एक सीधे गोंडोला राइड मिलेगी, आइगर एक्सप्रेस बोलते हैं, जहां से आप आइगर टर्मिनल पहुंचोगे। वहां से आपको अगेन एक ट्रेन राइड मिलेगी योंगफ्रॉ के लिए डायरेक्ट। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट टिप हियर, आपको रिजर्वेशन इसके अंदर ऑफर होगा, आप प्लीज उसको ले लेना। ये आपका पूरा जो ट्रेवल का जो टाइम है उसको फास्ट ट्रैक कर देगा, बिकॉज दीज गाइज टू गिव प्रेफरेंस टू पीपल हु हैव रिजर्वेशंस। यस, योंगफ्रॉ में आपको 5 चीजें देखने को मिलती हैं जो कि काफी अच्छी हैं। फर्स्ट देयर इज अ आइस केव, जिसके अंदर अगेन आइस के स्कल्पचर्स हैं, आप अंदर जाके एंजॉय कर सकते हो। सेकंड एक स्फिनिक्स ऑब्जर्वेटरी है, जो कि एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी है, कुछ नहीं है, बेसिकली व्यू पॉइंट है, बट वहां से आपको ग्लेशियर का बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है। थर्ड एक लेंट का म्यूजियम है, जहाँ पर चॉकलेट मेकिंग एक्टिविटीज एंड चॉकलेट आप खरीद सकते हो अपने एज अ सोवेनियर एंड एवरीथिंग। देन थर्ड देयर इज अ रेस्टोरेंट प्लैनेट बॉलीवुड, जिसका अंदर बुफे मिलता है। एंड देन फिफ्थ देयर इज अ प्लेटू प्लेस, जहाँ पे लोग स्विस फ्लैग भी लगा हुआ है, वहां पे जाके आप फोटो खिंचा सकते हो एंड ऑल दोज एक्टिविटीज कर सकते हो। बट ये ओवरऑल एक पैकेज एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस बन जाता है, जो आपकी मेमोरी में काफी यादगार रहता है। हाँ, यहाँ पे आप चाहो तो बर्फ पे ना कुछ एक्टिविटीज भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ ओपन एरिया भी है जहाँ पे सिर्फ बहुत ही सारे बर्फ के लेयर्स हैं और यहाँ पे लोग अपने आइस एक्टिविटीज को एंजॉय करते हैं। yes. ओके, यहाँ पे मैं एक प्रो टिप दे दूं, अगर आप बजट पे हो तो मे बी यू कैन स्किप ऑन गोइंग योंगफ्रॉ, और उसकी जगह जो हमने ट्रेवल पास लिए हैं वो जो हम आपको एंड में बताएंगे, उसके अंदर भी काफ़ी सारे जगह इंक्लूडेड हैं जो योंगफ्रॉ जितने तो ऊपर हाइट पे नहीं है, बट काफ़ी अच्छी हाइट पे हैं। अगर आपको स्नो एक्सपीरियंस करना है तो वो आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और काफ़ी सस्ते में, क्योंकि आपके वो ट्रेवल पास में ही इंक्लूडेड होगा। अगर आप योंगफ्रॉ जाने की सोचते हो तो आपको काफ़ी अच्छे खासे यूरोज स्पेंड करने पड़ेंगे। हम योंगफ्रॉ एक्सपीरियंस करने के बाद वापस आ गए ज्यूरिख सिटी, और ज्यूरिख से ना डे 7 को हम निकल गए थे राइन फॉल्स के लिए। राइन फॉल्स पहुंचने के लिए हमने ज्यूरिख से ट्रेन ली थी। राइन फॉल्स काफी अच्छे और काफी ब्यूटीफुल फॉल्स हैं। इसको देखने के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, जहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट्स के आपको पे भी करना पड़ेगा। देन देयर इज अ कैसल एज वेल, जहाँ कैसल से भी आप टॉप से व्यू देख सकते हो फॉल्स का। आप पूरे उसके अराउंड एक पाथ है, उस पाथ के अराउंड व्यू वॉक करते हुए फोटोज ले सकते हो, पिक्स ले सकते हो। एंड ये एक पिकनिक स्पॉट भी है, यहाँ पे काफी फैमिलीज विजिट करती हैं। इसके अलावा ना बोट राइड्स भी हैं जो कलर कोडेड है एंड जिनके डिफरेंट रूट्स हैं।
वी चोज द रूट वेयर जो वाटरफॉल के पास ले जाता है, देन इट बेसिकली ड्रॉप यू ऑफ एट द प्लेस जहाँ से ट्रेन मिलती है। रेड कलर की बोट थी, रेड कलर कोडेड पाथ है, हमने वो चूज किया था। सो इट वाज अगेन अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। वाटरफॉल के हम एकदम पास चले गए थे और क्या ही व्यू था, आप यहाँ पे वीडियो पे देख सकते हो। और अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर चेक कर लेना, ड्रीम बोट स्नेहा नाम से, और आपको स्विट्जरलैंड के काफ़ी सारे वीडियोस और टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिल जाएंगे। और राइन फॉल से वापस आ गए थे हम फिर ज्यूरिख सिटी में, और हमारे पास कुछ टाइम बचा था तो हम बस ट्रैम लेकर ज्यूरिख घूमने के लिए निकल गए। तो हम ज्यूरिख में ना एक पार्क भी गए थे। ज्यूरिख के जिस पार्क में गए थे वहाँ पे हमने एक छोटी सी पिकनिक भी बनाई थी, और हमें ज्यूरिख सिटी सही लगी। लाइक ज्यूरिख सिटी में घूमने के लिए बहुत कुछ नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो मे बी आप 1 डे ज्यूरिख के लिए रख सकते हो। और हाँ, हमने बस शाम में ही ना ज्यूरिख सिटी को जितना कवर कर सकते थे, मेन पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे, और यहाँ पे ही हमारे 7 डेज की समाप्ति होती है। हम बता दें ट्रेवल पास के बारे में। यस, सो जो पास हमने चूज किया था वो था स्विस हाफ फेयर कार्ड प्लस बर्नीज ओवरलैंड पास। ना जो स्विस हाफ फेयर कार्ड होता है वो तो आपके थ्रू आउट द ईयर मिलता है, पर जो बर्नर ओवरलैंड पास होता है ये आपका बेसिकली कुछ मंथ्स के लिए अवेलेबल होता है। बट इसके अंदर जो मेजर माउंटेन पीक्स हैं, ट्रेन राइड्स हैं, व्यू पॉइंट्स हैं ओवरलैंड एरिया में, बर्नीज ओवरलैंड एरिया बर्नर ओवरलैंड एरिया के काफी सारे पॉइंट्स ना आपके बर्नीज ओवरलैंड पास में कवर्ड होते हैं। व्हाटएवर इट इज बर्नीज, बट ये जो पास है काफी अच्छा है, इसके अंदर सारे व्यू पॉइंट्स कवर्ड है, मोस्ट ऑफ द ट्रेन राइड्स कवर्ड है, आपको बहुत पैसे बच जाएंगे। अच्छा, स्विस हाफ फेयर कार्ड लेने का फायदा ये होता है कि बर्नर ओवरलैंड पास भी आपका डिस्काउंटेड हो जाता है। हाँ, स्विस हाफ फेयर कार्ड नाम से ही पता चल रहा है कि हाफ फेयर हो जाएगा, तो आप कुछ भी ले रहे हो बस हाफ फेयर हो जाएगा, हाफ नहीं तो डिस्काउंटेड तो हो ही जाएगा। यस, तो जब हमारा ना बर्नीज ओवरलैंड पास भी हमने 5 डेज का लिया था, तो जब वो ओवर हो गया उसके बाद जो भी हम जगह बुक किए हमने उसके लिए और कोई पास नहीं लिया। ये जो हमारा स्विस हाफ फेयर कार्ड था उसी से हमने जो भी टिकट लिया है उसका हमें हाफ प्राइस देना पड़ा, तो हमें इतना भी कुछ ज्यादा लगा नहीं। यहाँ पे हमने आपसे अपने स्विट्जरलैंड की कंप्लीट आइटिनरी शेयर कर दी है, और अगर आपके अभी भी कोई सवाल रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड वी होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो। इसी के साथ वी वांट टू से बाय।